टीआरई 4 में 1,20,000 सीट नहीं तो टीआरई 4 का 1,20,000 सीट पे आचार संहिता से विज्ञापन पहले नहीं तो ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री, क्या बोला जाए शिक्षा मंत्री को, इनको क्या बोलते हैं क्या करते हैं इनको कुछ पता ही नहीं है। आचार संहिता से पहले टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं तो 1,20,000 सीट नहीं तो मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल से कहते हैं 1,20,000, उप मुख्यमंत्री जी 1,20,000 और ये कहते हैं 26,000। मतलब एक नहीं होता है रटा रटा या तोता, उस तरह से ये आके बयानबाजी करते हैं। 1,20,000 सीट नहीं तो टीआरई 4 में 1,20,000 सीट पे वैकेंसी आचार संहिता से पहले नहीं तो टीआरई 4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले नहीं तो अगर आप हमको अभी नौकरी नहीं दे रहे हैं और हमको वोट नहीं आपको देंगे, आप पहले अपना सोचिए कि आप आइएगा कि नहीं आइएगा। आने का है नहीं कि आएंगे नहीं आएंगे। आप टीआरई 5 का बात कर रहे हैं, आप जो 4 में जब आप हैं तब आप दे नहीं रहे, हम आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमको नहीं दे रहे हैं नौकरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। चुनाव से पहले टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी आनी चाहिए, इसको लेकर तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तमाम प्रशासन के द्वारा जिस तरह से लाठी बरसाई जा रही है वो भी देखने को मिल रहा था। फिर से एक बार शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जो शिक्षक अभ्यर्थी है अब रोड पर फिर से उतरने को तैयार हो गए हैं। अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं और गांधी मूर्ति के पास तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है यहाँ पर जुटान हुआ है। किस मांग को लेके फिर से आप लोग गांधी मूर्ति के पास पहुंचे? देखिए, हम लोगों का साधारण सा मांग है, कोई बड़ा डिमांड नहीं है। जो शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सारे लोगों ने ट्विटर के माध्यम से अपने अपने जो है क्या कहते हैं साइट के माध्यम से जो 1,20,000 का जारी किया है, वैकेंसी जारी करने का वादा किया है, उतना ही दे दे। और हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग जो है ना एनडीए के सपोर्टर आदमी हैं, हम लोग वोट करने का भी कम करते हैं। लेकिन ये देखिए, बार बार जब आप वादे से पलटिएगा तो किसी का भी दिल दुखेगा। दिल क्या, यहाँ पे बेरोजगारी का ये देख रहे हैं ना, ऐसा तमाशा बना हुआ है कि अगर आदमी बेरोजगार रह जाएगा, आदमी बेरोजगार रहने के बाद कुछ भी करने पे उतारी हो जाएगा, तो आपको सत्ता से बेदखल करने में कितना देर लगेगा। जो आपको सत्ता पे बैठा सकता है वो सत्ता से बेदखल भी कर सकता है। शिक्षा मंत्री का बयान तो आ गया, कोई अब वैकेंसी सीट बढ़ने नहीं जा रहा है, फाइनल सीट हो गया है। शिक्षा मंत्री का बयान तो आ गया है। शिक्षा मंत्री पे ही एक वक्तव्य हम कहना चाहेंगे कि समझना मुश्किल नहीं, आसान सी नीति हूँ, हाँ मैं राजनीति हूँ। और ऐसे शिक्षा मंत्री के जैसे मंत्रियों जैसे जो है ना आदमी का रोज मैं जहर पीती हूँ, हाँ मैं राजनीति हूँ। ये राजनीति का दर्द है। ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री, क्या बोला जाए शिक्षा मंत्री को, इनको क्या बोलते हैं क्या करते हैं इनको कुछ पता ही नहीं है। मंत्री जी इनका, उप मुख्यमंत्री जी कुछ और बयान देते हैं, शिक्षा मंत्री जी आके कहते हैं 26,000, मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल से कहते हैं 1,20,000, उप मुख्यमंत्री जी 1,20,000 और ये कहते हैं 26,000। मतलब एक नहीं होता है रटा रटा या तोता, उस तरह से ये आके बयानबाजी करते हैं। पता नहीं कैसे 87 बैच के ये आईपीएस है। हम लोग यही देखिए, विकल्प हम लोगों के पास बहुत सारा अभी खुला हुआ है, क्योंकि एगो गांव में कहावत है, लिख है खुर परोसादारी। अब जो है उनके लिए भी वही है। चुनाव आगे है, हम लोग को अगर नहीं 1,20,000 सीट जारी करते हैं तो चुनाव में हम लोग सब बहिष्कार करने का काम करेंगे। और एक चीज जान लीजिए, कोई जीत पाए या नहीं जीत पाए, लेकिन इन एनडीए के सभी नेताओं का हराने का, डैमेज करने का जरूर कम करेंगे। इनको सत्ता से बेदखल करने का, वोट का चोट देंगे आप? बिल्कुल, सत्ता से वोट का चोट ही नहीं, सिर्फ एक वोट देने से कुछ नहीं होगा। घूम घूम के जो है ना इनको हराने का काम कर। जहाँ 3800 जिला में अभ्यर्थी जो है ना लाखों लाख की संख्या में। क्या कहेंगे? हम साफ कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम लोगों को लग रहा है 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी को कि विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी को और जदयू को बर्बाद करने का मानसिकता है। हम इसलिए कहना चाहेंगे, 9 तारीख को ऐतिहासिक आंदोलन होता है, 19 तारीख को ऐतिहासिक आंदोलन होता है। हमारी बहनें, हम लोग 4 घंटा भीगते रहे, वहीं रहे। हम लोग को भरोसा दिलाया गया अधिकारी द्वारा कि आप लोगों की मांग से ज्यादा माना जाएगा, लेकिन तुरंत शिक्षा मंत्री कुछ और कह देते हैं। इसका मतलब है कि आप, ये कुछ नेताओं की मानसिकता बिहारी को मजदूर बनाने की है। हम लोग ये नहीं सहेंगे। टीआरई 4 में 1,20,000 पर अगर वैकेंसी नहीं आती है, 26,000 नहीं आता, वो भी आचार संहिता से पहले, तो क्या ये आंदोलन पटना में तो होगा ही, लेकिन ये आंदोलन अब जन आंदोलन है। आपको 3800 जिला में सामना करना पड़ेगा बच्चों का। 3800 जिला का बच्चा लोकतांत्रिक तरीके से आपसे सवाल करेंगे। 3800 जवाब आप जहां जहां जाइएगा। और आचार संहिता वोट मांगने के लिए क्या मना किया जाता है ना, कि प्रचार के लिए, दुष्प्रचार के लिए नहीं ना। हम लोग दुष्प्रचार करेंगे और बताएंगे कि आप तानाशाही जैसा काम करते हैं। हम नौकरी मांगते हैं तो आप लाठी बरसाते हैं, हमारी बहनें सड़क पर रहती है तो आप उस पर लाठी बरसाती हैं। लाठी से आप नहीं डरा जाएगा, ये गांधी का देश है, कब तक डराइएगा जी। और बता देंगे, इस बार 3800 जिला से आपका बाइकआउट होगा।
एक एक बच्चा अगर 50-50 वोट आपका बाइकआउट करेगा तो हजारों करोड़ का पीआर टीम का सत्ता आपका खत्म हो सकता है। इसलिए समझिए मुख्यमंत्री जी, खेल आप बंद करिए ये सब चीज। 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता से भला नहीं होगा, नौकरी दीजिए, बिहारियों को नौकरी चाहिए। और ये सब करके ये संदेश जा रहा है कि डोमिसाइल लग गया 35% महिला बिहारी की विकलांग को, यहाँ दिव्यांग भाई को यहाँ पर, तो आप 26,000 घटा रहे हैं, इसका मतलब आपकी मानसिकता बिहार विरोधी है। ऐसा संदेश नहीं दें। बाकी लोगों से पूछिए, हर कोई परेशान है। क्या कहेंगे? अब अंतिम पड़ाव है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आचार्य संहिता लागू हो जाएगा। फिर आप लोग ना आंदोलन कर पाएंगे, नहीं कोई प्रदर्शन कर पाएंगे। ऐसे में आप लोग के पास अंतिम विकल्प क्या है? देखिए, मेरे लोकतंत्र में कुछ भी अंतिम पड़ाव नहीं होता है। हम जहाँ आए, हम गांधी के बच्चे हैं, महात्मा गांधी के। हमें गांधी ने लोकतंत्र सिखाई है और गांधी को हम जीने वाले लोग हैं। हमने जिस सत्ता को कुर्सी पर बैठाई है, हमारे पास गांधी ने वो ताकत दी है कि उस सत्ता को नस्ते नाबूद कर दें, और इस बार वही होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि जब 2 साल 1.5 साल से वो विधानसभा से लेकर के, मीडिया बाइट से लेकर के, जहाँ तहाँ हम लोगों के सामने ये बोला गया, उन्होंने कहा कि तिवारीपुर में बड़ी वैकेंसी आने जा रही है। दोनों उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, जेडीयू पार्टी ने कहा, नीतीश कुमार जी, हमें तो आश्चर्य होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे लिए आदर्श होते थे, उनके सामने इस तरह का कांड हो रहा है हम लोगों के साथ। हम लोग अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और शिक्षा मंत्री जी आकर के कहते हैं हम TRE-5 की भी बहाली देंगे। अरे आपका पता है कि आप रहेंगे? हम लोग तो आपको खत्म करने पर अब तुले हुए हैं कि किस तरह आपका सत्ता चले जाए। रुकिए, इस बार विधानसभा चुनाव में हम आपको लोकसभा पहुंचा देते हैं। आप ऐसी बात करते हैं कि TRE-4 के समय में 1,20,000 वैकेंसी, 26,000 कंप्यूटर टीचर की बहाली की वादा आप विधानसभा से करते हैं और उसको एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कर देते हैं। ये किस प्रकार का मजाक हम लोगों के साथ हो रहा है? ऐसा नहीं है। इस देश का युवा, इस देश का युवा गांधीवादी तरीके से अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ना जानता है। ये तो महज बहाली ही है। आप क्या बात करते हैं? क्या करेंगे अंतिम पड़ाव? बता रहे हैं, हम लोग तो फिर से जो है कि आंदोलन कर रहे हैं। सब जो है कि आपस में बात विचार जो है कि कर रहे हैं कि फिर से जो है कि आंदोलन करेंगे। और बताना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री को कि शिक्षा मंत्री का पद जो है कि गरिमा का पद होता है। और इस शिक्षा मंत्री को 1 साल से जो है कि कभी 7 दिन नहीं हुआ है, 10 दिन नहीं हुआ है। इनका 10 दिन 7 दिन कब होगा हमको पता नहीं है। हमको लग रहा है कि जब ये मरने वाले होंगे उसी दिन इनका 7 दिन और 10 दिन होने वाला है। तो शिक्षा मंत्री अपने पद को यदि गरिमा रखते हैं, और मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था 4 अगस्त को कि बहुत जल्द जो है कि TRE-4 का वैकेंसी दिया जाएगा, TRE-5 का भी वैकेंसी दिया जाएगा। तो हम जो है कि मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को बताना चाह रहे हैं कि यदि अभी आपको 25 से 30 जो अभी फिर से चुनाव है, यदि हम आपको यही बात कहें कि आपको हम जो है कि सब लोग मिल करके 30 में जो है कि चुनाव देंगे, तो आपके मन में जो है कि क्या फूटेगा? आप थोड़ा इस दर्द को जो है कि समझिए। हम लोग को जो है कि जब TRE-4 की बात हो रहा है तो फिर TRE-5 आप किस मंशा से ला दिए? पहले जो है कि आप TRE-4 दीजिए, इसके बाद TRE-5 की बात करिएगा। पहले TRE-4 में जो है कि फुल सीट जो 1,20,000 की बात जो है कि ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। देखिए, आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर प्रतिलोभन दिया जा रहा है सरकार के? जी, पूरा प्रतिलोभन दे रहा है। सरकार को यही बताना चाह रहे हैं कि यदि ये सरकार समझते होंगे कि मेरा बपौती है कि हम ही सत्ता में रहेंगे, इसीलिए TRE-5 की चर्चा कर रहे हैं, तो उनको जो है कि मायावती का हाल देखना चाहिए। यूपी की मायावती का हाल क्या हो गया? यही हाल जो है कि इनका होगा, बीजेपी का होगा, जदयू का होने वाला है। तो ये जो है कि भ्रम से जो है कि दूर हो जाए, नहीं तो TRE-4 का नोटिफिकेशन 1,20,000 के साथ आचार संहिता से पहले जो है कि जारी हो जाए। TRE-4 में 1,20,000 नहीं तो बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, और बेटी पढ़ लिख कर रोड पर प्रदर्शन करने पर आतुर हो गई है। हाँ, यही कहते हैं नीतीश कुमार जी, बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। लेकिन बेटी पढ़ तो ली है, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, रोक लिया जा रहा है और रोड पे उतारा जा रहा है। जैसे नीतीश कुमार जी बोले थे कि, और सब बोले थे, जो 1,20,000, 1,60,000 और 80,000, लेकिन 26,000 दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि TRE-5 आएगा। अगर आप हमको अभी नौकरी नहीं दे रहे हैं और हमको वोट नहीं आपको देंगे, आप पहले अपना सोचिए कि आप आइएगा कि नहीं आइएगा। आने का है नहीं कि आएंगे नहीं आएंगे। आप TRE-5 का बात कर रहे हैं। आप जो 4 में जब आप हैं तब आप दे नहीं रहा, हम आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमको नहीं दे रहे हैं नौकरी, और आप उम्मीद कर रहे हैं हम आपको TRE-5 तक आने देंगे, उसमें आने देंगे आपको। हाँ, जैसे आप हम लोग को अभी नहीं दे रहे हैं नौकरी और वादा कि 1,20,000 का दे रहे 26,000, उसी तरह हम लोग आपको वोट नहीं देंगे और TRE-5 का आप चर्चा न करें, क्योंकि उसमें आप नहीं रहेंगे। क्या कहेंगी?
हम तो देखिए सरकार से हम सीएम का कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, बस 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी आनी चाहिए, बस उतना मांग है सरकार को दे देना चाहिए। जैसे कि सर मतलब सरकारें बोले थे, हम नहीं बोले थे कि कोई नहीं बोले थे, इसीलिए हम उस पर उतर गए हम लोग, जो हम लोग को मतलब देना चाहिए वैकेंसी। डेढ़ साल से उम्मीद था सरकार से, भरोसा था सरकार पे जो देंगे। तारीख पे तारीख, रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया। रिजल्ट जो आया, आप लोग को जो मांग है 1,20,000 पर नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया गया कि भैया अब 1,20,000 पर नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, मात्र 26,000 पर ही नोटिफिकेशन आएगा। आगे आप लोग कुछ भी कर लीजिए, कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। देखिए, हम लोग जहां तक होगा प्रयास करेंगे। आगे शिक्षा मंत्री का काम है और बिहार सरकार का काम है कि आगे वो क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक बात करना चाहते हैं कि ये जेडीयू का ट्विटर हैंडल है, वो पहले ट्वीट किए थे कि 80,000 वैकेंसी देंगे, 1,00,000 वैकेंसी देंगे। वो अपनी आगे की घोषणा पत्र बता रहे हैं, यानी 2025 में जो चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में बता रहे हैं हम कि 1 करोड़ नौकरी देंगे बिहार के युवाओं को। ठीक है, तो 1 करोड़ हम उसके घोषणा पत्र को कैसे विश्वास करें कि 1 करोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले ही 4 महीना पहले ही ट्वीट किए थे कि हम 1,00,000 वैकेंसी देंगे। तो हम उसको घोषणा पत्र को सबसे पहले कैसे विश्वास करें। तो एनडीए सरकार को पहले अपनी आप को मतलब बता देना चाहिए कि हम पहले घोषणा पत्र कर चुके हैं और उसको लागू नहीं किए हैं। तो आपकी घोषणा पत्र को ये छात्र अपने वादे से मुकर रहे हैं। तो हम घोषणा पत्र से, इस घोषणा पत्र के बारे में बताए थे, तो घोषणा पत्र के बारे में हम बता दें आपको कि आप जितना भी घोषणा कर लीजिए, अगर आप इस 1,20,000 वैकेंसी पर आप लागू नहीं करते हैं और एक वैकेंसी को लागू जल्द से जल्द नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं, तो हम इस बार वोट से चोट करेंगे और एनडीए सरकार को उखाड़ देंगे। बस लास्ट में यही कहेंगे कि ये जो इतना बात हम लोग सब लोग बोल रहे हैं, अगर एनडीए में बैठे सत्ताधारी को ये घमंड है कि हम नहीं करेंगे 1,20,000 विद्यार्थी को ठगने का काम करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, तो एक गीत आप जो है रोज सुनिएगा सत्ताधारी लोग कि टूटेंगे ये सारे भरम धीरे धीरे, बस वही गीत सुनते रहिए और चुनाव के बाद आपका भ्रम टूट जाएगा। देखिए, तो सरकार के खिलाफ ये लोग अपनी मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। देखिए, ये हाथ में सरकार के द्वारा की गई घोषणा, ये एक्स पर ट्विटर हैंडल पर ये सरकार के द्वारा दी गई घोषणा को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित है कि सरकार अपने ही वादे से मुकर रही है। ऐसे में वोट के चोट से सरकार को ये लोग चोट पहुंचाने का काम करेंगे। अगर आचार संहिता लागू होने से पहले इन लोग की जो मांग है पूरा नहीं होता है, तो ये लोग 38 जिला में आंदोलन कर और वोट का बहिष्कार करेंगे। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।